कि आज क्लास 10th के मैथ में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ, तो आपके वो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से दिया गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ कम होगा, कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया? अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखेंगे, पहले एक समकोण त्रिभुज कहा गया, तो क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज का फिगर बनाएंगे। क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज का फिगर बनाएंगे। यहाँ क्या कहा? 13 कर्ण दिया गया था, कर्ण पे इसका फिक्स हो गया 13। क्लियर है बात? चलिए, और क्या कहा गया आप देखिएगा। यहाँ से कहा गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से कहा गया, तो आधार इसका क्या होगा? ये क्या हो गया? आधार। क्लियर है बात? चलिए, आधार से कम है। आधार को अगर इसको हम x मान लेते हैं, अगर शीर्ष लंब को x मानेंगे तो आधार क्या होगा? इससे 7 प्लस हो जाएगा, इससे 7 अधिक, शीर्ष लंब से 7 सेंटीमीटर क्या होगा? अधिक होगा आधार, इससे कम होगा ये। तो इसको अगर x मानेंगे तो क्या होगा? x माइनस 7 करना होगा। अगर इसको हम x माने तो इसको x प्लस 7 कर दिए, ताकि इससे हमेशा 7 कम होना चाहिए ये। क्लियर है बात? चलिए, तो यहाँ से देखेंगे, लिखेंगे हम, माना कि यहाँ से समकोण त्रिभुज की ऊंचाई समकोण, माना कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कहिए या शीर्ष लंब, इसको क्या मानेंगे हम? x। यहाँ से और क्या होगा? आधार क्या होगा? आधार से 7 सेंटीमीटर कम कहा, तो आधार क्या होगा? इससे जब ऊंचाई को x माने हैं तो इसको क्या करेंगे? x प्लस 7 करना पड़ेगा। x प्लस 7 क्यों करना पड़ेगा? देखिए ज़रा, इससे कहा है 7 ये कम है, तो इससे तो वास्तव में 7 अधिक है, कम है ऊंचाई। तो देख लीजिए, यहाँ से क्या करेंगे? अब लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के मुताबिक चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपने पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है बात? चलिए, यहाँ कर्ण कितना दिया गया है? 13। तो यहाँ से कर्ण की जगह पर लिखेंगे 13। चलिए, लंब क्या माने हैं? x। तो यहाँ से लिखेंगे x। लंब कहिए या ऊंचाई कहिए या परपेंडिकुलर कहिए, क्या होगा? 3r सेम प्लस आधार x प्लस 7, क्या होगा? x प्लस 7 इसका स्क्वायर। क्लियर है बात? चलिए, 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। 13 गुने 13 169 बराबर ये x स्क्वायर रहेगा, ये a प्लस बी का क्या होगा? होल स्क्वायर। a प्लस बी, इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b। तो यहाँ से ये प्लस दिया गया है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ से x स्क्वायर, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर x और b की जगह पर 7। क्लियर है? दशमलव नहीं है, क्या है? गुना, इनटू में। यहाँ से लिखेंगे 169 बराबर x स्क्वायर प्लस ये भी x स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा? 7 का स्क्वायर होगा 49, यहाँ से क्या होगा? सब गुना करके 14x, क्या होगा? 14x होगा। चलिए, इसको ज़रा गौर से एक बार लिखिएगा, फरमाइश करके देखिएगा। यहाँ से ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 और 1 2x स्क्वायर अब प्लस यहाँ से क्या होगा? 14x प्लस में, ये प्लस में 49 रहेगा। ये क्या है? 169 इधर प्लस में, उधर जा क्या होगा? माइनस में। क्या होगा? 169 होगा इसका माइनस में, बराबर 0। क्लियर है? चलिए, यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 बराबर क्या होगा? 0। क्लियर है? यहाँ से क्या करेंगे? 2 कॉमन लेंगे,
ये एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 आप कॉमन ले लीजिए। क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो देख लीजिए यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ से लिखेंगे 7x माइनस 60 बराबर क्या होगा 0। क्लियर है। एक लाइन अब यहाँ से देख लीजिए, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर क्या होगा 0/2। तो आप 0/2 ना लिख करके डायरेक्ट आप 0 लिख दीजिए। ये क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे 0। क्लियर है। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका भागफल क्या होगा 0 होगा। इसीलिए हमने क्या डाले, 0 डालें। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देख लीजिए यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से लिखेंगे, देख लीजिए इसको तोड़ेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। 2 पार्ट में इसको 7 को हम तोड़ेंगे। तो यहाँ से कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12 पंचे 60 तो 12x किस में देंगे, यहाँ प्लस मिलाना है तो इसीलिए प्लस को रखेंगे 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर रसगुल्ले। क्या होगा, 60 बराबर 0। देखिए यहाँ से क्या किए, हम पूरा इस लाइन को हम यहाँ तक उतार दिए, नोट कर दिए हैं। यहाँ नोट करके उसके बाद 2 पार्ट में पिछला पद को हमने तोड़ दिए, ताकि जोड़ करके क्या आना चाहिए हमको, जोड़ करके 7x और गुना करके क्या होना चाहिए 60 पूर जाना चाहिए माइनस में। गुना करेंगे इन दोनों को तो पूर जाएगा 60x स्क्वायर और जोड़ेंगे तो क्या होगा प्लस का 7x। क्लियर है। ये x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ से x देख लीजिए यहाँ भी है और यहाँ भी x, तो दोनों में से क्या करेंगे कॉमन लेंगे x। तो यहाँ से x जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 12। यहाँ से क्या करेंगे माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस 12 बराबर 0। क्लियर है बात। चलिए तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों देखिए कॉमन है तो x प्लस यहाँ से 12 और इसको लिखेंगे x माइनस 5 बराबर क्या होगा 0। क्लियर है। x प्लस 5 एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। क्लियर है। x प्लस 12 बराबर 0 तो x बराबर, ये हम प्लस में उधर जा क्या होगा माइनस में। क्लियर है। यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, इधर माइनस में उधर जा क्या होगा प्लस में। क्लियर है। अब देखिए क्या हो गया, काल्पनिक संख्या ये क्या वास्तविक, तो इसको हम 5 को लेंगे और इसको नहीं लेंगे। क्लियर है। ये काल्पनिक इमेजिनरी संख्या हो गया, रियल नंबर हो गया। तो कभी भी हमेशा रियल नंबर को लेंगे। यहाँ से तो क्या हो गया, 5 है रियल नंबर। तो देख लीजिए यहाँ से ऊंचाई क्या हो जाएगा, x माने थे तो x बराबर कितना होगा, यहाँ से 5 होगा। ये जब x का वैल्यू रखेंगे तो x प्लस क्या होगा 7 बराबर कितना 12। अब देख लीजिए यहाँ से 12 सेंटीमीटर हो गया, ये फिक्स हो गया, और क्या है 5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से इससे देख लीजिए 12 है 7 है तो दोनों का अंतर 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 12 5 है, दोनों का अंतर 7 का है। ये हमेशा इससे देखिए लंब से 7 सेंटीमीटर अधिक हो गया, आपको लाइव प्रूफ हो गया। इसी में आपको कहा था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी क्वेश्चन के मुताबिक आपका आंसर यहाँ तक क्लियर है। अगर अब कहा जाता है इसमें आपको परिमिति, तो क्या करते, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। आपको परिमिति कहा जाए समकोण त्रिभुज, त्रिभुज किसी प्रकार का हो, खाली ये क्या है समबाहु त्रिभुज का अपना फार्मूला होता है 3 गुणे 1 भुजा, और इस सब त्रिभुज का उसके बाद किसी भी त्रिभुज का डायरेक्ट परिमिति कहेगा। आंख मूंद के क्या करेंगे, सम ऑफ ट्रायंगल, यानी तीनों क्या करेंगे, तीनों साइड का जोड़ देंगे, या लिखेंगे यहाँ से क्या करेंगे सम ऑफ ऑल साइड कर देंगे, सम ऑफ ऑल साइड क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का जोड़ देंगे केवल। और इसको क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से निकालना होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2 गुने, यहाँ से क्षेत्रफल कहा 1/2 गुने आधार गुने शेष लंब। तो आधार कितना है 12, शेष लंब कितना है 5। तो यहाँ से क्या करेंगे 5, दोनों काटेंगे तो कितना 6 5, यहाँ से 6 दूना 12 हो जाएगा, या 2 6 12 काट दिए, दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा 30 होगा। कितना होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर होगा। यहाँ से क्षेत्रफल निकल गया।
क्षेत्रफल इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया था। क्वेश्चन के मुताबिक यहीं तक आपका आंसर समाप्त हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल कहा जाएगा तो निकाल दिए हैं। अब परिमाप के लिए तीनों भुजाओं का क्या करेंगे, योग करेंगे। इतना आपको याद रखना है, किसी प्रकार का त्रिभुज हो आप क्या कीजिएगा, सम ऑफ ऑल साइड, सबको जोड़ दीजिएगा। क्लियर है। यह वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप लोग से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।